और छोटे बच्चे के सामने सू का आवाज निकालने पर वो बच्चे लेटरिन क्यों कर देते हैं। सिंपल से दिखने वाले पीपा पिग कार्टून को आखिर में ऑस्ट्रेलिया में क्यों बैन कर दिया गया था। और मक्का मदीना में अगर मान लीजिए कोई हिंदू चला जाए तो फिर क्या होगा। और क्यों इस जॉब में आपको लोगों को धक्का मारना पड़ जाता है ट्रेन में। यदि आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में नहीं जानते तो बन रही है मिस्टर फैक्ट सपोर्ट के इस नए वीडियो क्लिप में आखिर तक। फैक्ट नंबर 10, अगर आप शॉपिंग मॉल में गए हो, अगर आप अपने बैग यानी कि झोला झक्कियों को भूल गए हो तो आप अपने 15 रुपये या 20 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ जाते हैं। असल में जो ये 15 रुपये 20 रुपये जो चार्ज करते हैं वो असल में इलीगल काम होता है कि उनके बैग वाले लोगों पे काफ़ी ज़्यादा लोगो भी मान जाते हैं। और क्योंकि जो लोगो वाला चीज़ है उन पे आप बेच नहीं सकते, उनके लिए एक टाइप से आप बिल्कुल प्रमोशन भी कर रहे हो क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त में ही आता है। क्योंकि जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो उस बैग के पैसे तभी देना जब वो बैग बिल्कुल तरीके से प्लेन हो। कैसा लगा मेरा मजाक? फैक्ट नंबर 9, दोस्तों खूबसूरती को मापने के लिए देश विदेश में कई ज़्यादा कंटेंट भी रखे जाते हैं। इन्हीं में से एक है ब्यूटीफुल लेक कॉन्टेस्ट। पैरों की खूबसूरती को देखा जाता है जिसमें से कॉन्टेस्ट को में भाग लेने वाले सभी की चेहरे को सफ़ेद यानी कि ब्लैक यानी कुछ भी पर्दे से ढक दिया जाता है ताकि उनका चेहरा बिल्कुल ना दिखे, केवल उनके जज उनके केवल पैर ही देख सकें। फैक्ट नंबर 8, और आपने ये बात तो जरूर नोटिस किया कि जब भी हम सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो सुबह के वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा हमेशा के लिए ख़राब लगती है, लेकिन वही जब हम स्कूल से छूटने वाले होते हैं तो वही समय हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए क्रिएटिव भी बना देता है। ये कोई हर चीज़ अपने अपने अंदाज में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी बन जाता है और बनाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फैक्ट नंबर 7, सर आपने ये बात तो जरूर नोटिस किया होगा कि जब ये छोटे बच्चे का जब पेट से पेशाब नहीं निकलता तो आपने जरूर सू किया होगा, सू का आवाज़ तो जरूर निकाला होगा। इससे पेशाब बच्चे का निकल भी जाता है तो सोचिए कि भला ऐसा क्यों हो जाता है। जब छोटे बच्चे जब पेशाब कर रहे होते हैं तो सू की आवाज़ उनके माता पिता जब निकालते हैं तो वजह से उस बच्चों के माइंड उस आवाज़ पे कनेक्ट हो जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे का जब पेशाब नहीं निकलता, पेरेंट अपने बच्चे के लिए सू का आवाज़ निकालते हैं तब बच्चा समझ जाते हैं कि हमें पेशाब करनी है। इसकी वजह से एक साइंटिस्ट ने भी एक इस्तेमाल भी किया था और इसका रिसर्च भी किया। जैसे कुत्ते को मीट का टुकड़ा दिखाता था और घंटी बजाता था, वैसे कुत्ते के मुंह में हमेशा सलाइवा यानी कि लार टपकता रहता था। फिर एक दिन उन्होंने केवल बेल बजाई मीट का टुकड़ा बिल्कुल दिखाया नहीं, लेकिन फिर भी उस कुत्ते से सलाइवा टपक रहा था। ये भी बिल्कुल ऐसा भी काम करता है। फैक्ट नंबर 6, जब कोई टूथपेस्ट जब बाहर निकलता है तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। क्या आपको पता है कि ये बिल्कुल अंदर से हमें कैसे देखने को मिल जाएगा। किसी टूथपेस्ट के बोतल को यानी कि उसके डिब्बे को जब काटेंगे तो हमें ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। इस पेस्ट को केवल इस प्लस साइन के रिफिल में ही फिल किया जाता है, इस वजह से वो निकलते टाइम हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। अच्छा। फैक्ट नंबर 5, और दोस्तों बच्चों के सबसे छोटे और फेवरेट कार्टून के बारे में यानी पीवा पिग के तो बारे में आप जरूर देखा ही होगा। सिंपल से दिखने वाले इस कार्टून को एपिसोड को ऑस्ट्रेलिया में एक लिए बैन कर दिया गया था। बैन करने की इतनी हैरानी वाली बात थी कि आप सोच भी नहीं सकोगे। इस कार्टून में हमें ये बताया गया था कि दरअसल स्पाइडर यानी कि मकड़ी से हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बस इसीलिए इसे बैन कर दिया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल 100% बिल्कुल भी सच है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मकड़ियाँ बिल्कुल दर्जनों में और अलग अलग प्रजाति में भी पाई जाती है। दर्जनों मकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा जहरीली होती है, इसी वजह से इस एपिसोड को वहाँ पे बैन कर दिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार को ये नहीं बल्कि पता था कि ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को मकड़ियों से बिल्कुल डर खत्म हो जाए, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस एपिसोड को ही बंद कर डाला। अरे कहना क्या चाहते हो? फैक्ट नंबर 4, जो आप तस्वीर में दिख रही हो इस आदमी को बस यही काम है कि बस लोगों को धक्का देना, लेकिन संभाल के ताकि उन लोगों को चोट ना आए, किसी इंसान को ट्रेन मिस ना हो। ये दुनिया के सबसे अजीब जॉब में से एक मानी जाती है। ये इंडिया में जॉब होता तो आप सोच ही सकोगे कि भला क्या नतीजा होगा। फैक्ट नंबर 3, अगर मान लीजिए कि हम इंसानों के पास अगर नाखून नहीं होता तो क्या होता। सोचने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन आप सोच रहे हो कि भला नाखून नहीं होता तो हमारे चेहरे और हमारे स्किन पर क्या प्रभाव पड़ता। कि हमारे शरीर के सबसे वेस्ट हिस्सा नेल ही होता है। हमारे वेस्टेस्ट हिस्सा में से नाखून हमारे सबसे वेस्ट हिस्सा में से एक माने जाते हैं। असलियत में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी माने जाते हैं हमारे शरीर के मोमेंटम को एक्टिव करने के लिए। हम ज़्यादा इतने इवॉल्व नहीं हुए करते थे तब ये नेल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम भी किया करते थे। किसी भी चीज़ से बचने के लिए और अलग अलग तरीक़ों में ये काम भी आते थे, लेकिन अब ये सब खत्म हो गया।
के वक्त ये नेल का बिल्कुल काम ही खत्म हो गया, लेकिन आज के वक्त में ये थोड़ा बहुत काम ही हो ही जाता है। बिना नेल्स के कुछ ऐसे भी चीज है जो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि जो आपके नाखून है, जो आपके फिंगर को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मोमेंटम कराने में भी काम आता है। नाखून होते वो हमारे शरीर के काफी ज्यादा बैक्टीरिया से भी काफी ज्यादा प्रभावित होने से भी बचाता है। हमारे उंगलियों को अपर पार्ट को प्रोटेक्ट यानी कि बचाता है। ये हमारे जीवन लाइफ में नेल भी हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कोई सेंस है इस बात की? फैक्ट नंबर 2, अगर आपको कई लोगों के भीड़ से अगर निकलना है, अगर वो लोग आपको जगह नहीं दे रहे हैं तो आप कैसे निकलोगे? आपको अपने मुंह पे हाथ रखना है और आपको ऐसा एक्ट करना है जो कभी हम सोच ही नहीं सकते। आप उल्टियाँ करने वाले हो। ठीक साथ साथ इसे देखने के बावजूद ये लोग इसे देखने के बाद काफी लोग दूर हटने लगेंगे। आपको जगह भी मिल जाएगी बाहर निकलने के लिए। काफी ज्यादा ये तरीका काम भी आती है। अरे हाँ भाई हाँ। अगर इस वीडियो में आपको मजा आ ही रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने सोचा कि इस्लाम के तीर्थ स्थल पर जाने के लिए काफी ज्यादा समस्या भी आ सकती है। गैर मुस्लिम चला जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई गैर मुस्लिम अगर मक्का मदीना में चला जाता है तो उसके साथ क्या होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि मक्का मदीना में गैर मुस्लिम कोई इंसान जा ही नहीं सकता, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर केवल इस्लाम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर इस्लाम धर्म में ही लोग ही जा पाते हैं। आज जाने के लिए आपको जगह जगह को कुछ ऐसे बोर्ड देखने को मिल सकेंगे जो आपको अलग अलग तरीके से आपको लिखा होता है। मक्का में गैर मुस्लिमों का वर्जित होना असंभव है और वर्जित है गैर मुस्लिमों को आना यहाँ पे। गैर मुस्लिम के शब्द तो यहाँ पर काफी समूह का इस्तेमाल किया जाता था, बाद में इसका उपयोग बिल्कुल बंद हो गया और बाकी मक्का मदीना में विशेष परमिट का आवश्यकता भी पड़ती है। जा रहा व्यक्ति तो मुस्लिम है। परमिट देते समय यह बात का खुलासा भी किया जाता है कि कोई गैर मुस्लिम भी यहाँ पे वर्जित ना हो पाए और यहाँ पे पहुँच ना पाए। और मान लीजिए कि कोई मुस्लिम अगर गैर परमिशन के बिना अगर मक्का मदीना चला जाता है तो उससे सरकार के द्वारा सऊदी देश से उस शख्स को निकाला भी जा सकता है। इसे कुछ मान्यता के अनुसार अगर कोई गैर मुस्लिम यहाँ पर जाएगा तो पाक पवित्रता घट जाएगी। तो भाई लोग इसी तरह के कमाल के अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए भैया आपका दिल जो देना होगा दो, वरना लाइक करो फॉलो करो। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट जो आपको मालूम होना चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देखने हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।